पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, पैथो का मतलब क्या होता है कि आपको पता चल सके कि कौन सी बीमारी बॉडी के अंदर है। फिजियोलॉजी, बीमारी की फिजियोलॉजी को पता करना बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। फर्स्ट सेम में बैक लग गया एकेटीयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। रिजल्ट जो आया है मात्र 6% आया है और कहीं ना कहीं मैं इस रिजल्ट से डिसएग्री भी हूँ और एग्री भी हूँ। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ने बिल्कुल कोविड के बाद पढ़ना ही बंद कर दिया। तो इसमें यूनिवर्सिटी की भी 100% गलती नहीं मान सकते, क्योंकि जो कॉपी स्टूडेंट ने निकलवाई है, जो ऑनलाइन कॉपी आई है स्टूडेंट्स के पास, उन्होंने चेक की है तो किस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, बाद में वो भी उस पर क्लेम नहीं कर पा रहे, क्योंकि लिख के इस तरीके से आए हैं, है ना। क्योंकि एक मेंटेलिटी बन गई है कि पास तो हो ही जाएंगे, फार्मेसी ऐसे ही पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना है। खुद सोच के देखिए, एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है, मास्टर इन सर्जरी, मास्टर इन मेडिसिन जो होता है एमबीबीएस, जो इसकी पढ़ाई होती है, खुद सोच के देखिए क्या इसमें एडमिशन लेना आसान है? कितना मुश्किल होता है एडमिशन लेना। और वहीं पे एक जो आपका डॉक्टर होता है, डॉक्टर के बाद आ जाता है सीधा फार्मासिस्ट, क्योंकि हम दवाई बना रहे हैं, वो दवाई दे रहा है, वो ऑर्गन पे काम कर रहा है, और हम किसके लिए, हम उन ऑर्गन्स के लिए दवाई बना रहे हैं। तो उसके बाद तो हमारा ही नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे एडमिशन आराम से हो जाता है, इजीली हो जाता है। लेकिन आपको तो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना जरूरी है। पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सेकंड सेम में, तो इसके लिए मैं आपको आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी कि इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, जिन्हें पढ़ के आप आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सीधा चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पे। है पैथोफिजियोलॉजी का आपका सिलेबस, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें आपको कौन सी प्रिपेयर करनी है। पैथोफिजियोलॉजी का जैसे कि मैंने आपको मतलब बता दिया था कि क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी का मतलब, आपने देखी होगी पैथोलॉजी लैब जो होती हैं उनमें क्या होता है, उसमें डिसीज का डायग्नोज होता है, आप चेकअप करवाने जाते हैं, जितनी भी पैथ लैब होती हैं, तो यही मतलब है पैथोफिजियोलॉजी। मतलब आपको ये पता करना है कि डिसीज कौन सी है और उस डिसीज का इलाज क्या है और उसे डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, यही आप पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में से मैं आपको बताऊंगी इसमें कि क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सेल इंजरी और सेल एडेप्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको बोलूंगी कि फर्स्ट यूनिट आप स्किप कर दीजिए, ज़्यादा इसमें ना पढ़ के स्किप कर दीजिए। बस इसमें आपको पढ़ना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, ये 2 टॉपिक आप इसमें से तैयार कीजिए। उसके अलावा आपको इसमें से ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब लेकिन जो मैं बताऊंगी सेकंड यूनिट से, वो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन इंपॉर्टेंट, कंजस्टिव हार्ट फेलियर इंपॉर्टेंट, स्टमक हार्ट फेलियर इंपॉर्टेंट, इसमें एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको इसमें प्रिपेयर करना है हाइपरटेंशन, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर जो हो जाता है, ठीक है, उसके लिए आपको इसमें पढ़ना है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। 2 चीज़ें आपको इसमें इंपॉर्टेंटली तैयार करनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पूरा डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद आपको इसमें प्रिपेयर करना है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम का डायग्राम बनाना है, और इसमें आपको एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपकी थर्ड यूनिट। ये मिसप्रिंट है, और जब से मैं देख रही हूँ ये मिसप्रिंट ही आता है, पता नहीं सेकंड यूनिट ही क्यों 2 बार दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिमेटोलॉजिकल डिसीज, हिमेटोलॉजिकल डिसीज में आपको जो प्रिपेयर करना है, अनीमिया प्रिपेयर करना है। अनीमिया भी इसमें मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में पूछा है, सिकल सेल अनीमिया है, तो अनीमिया आपको सिंपली पढ़ लेना है, बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, लोगों को लगता है खून की कमी हो जाने से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया एक टाइप का नहीं होता, अनीमिया बहुत सारे टाइप का होता है, सारे अलग अलग कॉजेज होता है। खून की कमी से भी हो जाता है, खून ज़्यादा हो जाने से भी हो जाता है। मतलब बॉडी जो आपके ब्लड में आरबीसी का लेवल ज़्यादा होगा तब भी अनीमिया हो जाएगा, कम होगा तब भी हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग आइडिया ना लगाएं, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में डायबिटीज़। अब एंडोक्राइन सिस्टम में मैम डायबिटीज़ कैसे आ गया, एंडोक्राइन सिस्टम का ऐसा क्या डिस्टर्ब हो जाता है कि डायबिटीज़ हो जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम में तो हमारी ग्लैंड्स वगैरह आती हैं, हार्मोन्स आते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो पेनक्रियाज होता है उससे 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। उसमें से ग्लूकागोन, इंसुलिन और सेरोटोनिन। उसमें से अगर आपका इंसुलिन की मात्रा जो है
वो ज़्यादा हो जाए, वो इंसुलिन की मात्रा जो है वो कम हो जाए, ग्लूकागोन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाता है। समझ में आया? तो डायबिटीज़ इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है नर्वस सिस्टम में एपिलेप्सी इंपॉर्टेंट, पार्किंसन डिसीज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिप्रेशन इंपॉर्टेंट, तीनों ही आपको पढ़ना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का अगर मैं बात करूँ, डायग्राम बनाना है और इसमें आपको प्रिपेयर करना है पेप्टिक अल्सर। फिर जब ये वीडियो आ जाएगा आप बोलेंगे मैम आपने तो सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया, मैंने पहली यूनिट छुड़वा भी तो दी, पहली यूनिट छोड़िए, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तैयार कीजिए क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली हैं सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है सेल इंजरी काम नहीं आने वाली, वो भी आने वाली है, लेकिन मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता और अगर हम उसे स्किप भी कर दें तो भी चल जाएगा। बात कर लेते हैं 4th यूनिट की। 4th यूनिट में देखिए यहाँ पे इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस अगर आपको ये 4th यूनिट में फर्स्ट वाला छोड़ना है छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेकंड है डिसीज ऑफ बोन एंड जॉइंट, इसमें आपको रीह्यूमेटेड अर्थराइटिस इंपॉर्टेंट है, तैयार करना है। ओस्टियोपोरोसिस इंपॉर्टेंट है, गाउट इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद कैंसर पढ़ना है आपको, कैंसर की क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है कैंसर, पैथोजेनेसिस क्या क्या है कैंसर होने के, ठीक है। उसके बाद डिसीज ऑफ बोन एंड जॉइंट ये हमने पढ़ ही लिया, अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कैंसर में मतलब कैंसर और बोन दो एक टॉपिक दो बार इन्होंने दे दिया है, तो कैंसर भी और बोन्स भी दोनों ही आपको पढ़ने हैं। 5th यूनिट है इन्फेक्टियस डिसीज, इन्फेक्शन के कारण जो डिसीज होती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज इन्हें बोल सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, टाइफाइड हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, मतलब इन्फेक्शन किसी ना किसी इन्फेक्शन के कारण ये फैलती है। उसके बाद आ गए यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्स करने के द्वारा जो डिसीज फैलती हैं वो बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सो इसमें आपको एड्स, साइफिल्स, गोनेरिया, अब इसमें से क्या तैयार करें, एड्स इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है बहुत बार एग्जाम में, और इसमें से गोनेरिया, दो आप इसमें से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो होप सो आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। होप सो मेरा आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, अपने स्टेटस पे शेयर कीजिएगा, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा मेरा ये वीडियो, क्योंकि सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। साथ ही साथ अगर आप बी फार्म सेकंड सेम का लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा, उसका प्राइस मैंने 3 गुना कम कर दिया है, 3 गुना प्राइस कम हो गया है सिर्फ आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि आप 2 महीने में इतना अच्छा तैयार कर लें कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। हमारे क्रैश कोर्स के अंदर ऐसा नहीं है आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। फटाफट जाके ज्वाइन करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से संपर्क करो। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।